अवधूत भगवान राम कहते हैं, हे दर्शी, अभी अभी तंत्र पथ का पथिक एक पूर्ण शिष्य संभव बहुत काल बाद मुझसे मिला था। वह पूछ रहा था, अपनी उपासना क्या है, उपास्य कौन है। दर्शी, मैंने उसे बताया कि प्राणवायु ही हमारा उपास्य है, अपने आप की पूजा ही हमारी उपासना है। आश्चर्यचकित हो संभव ने फिर मुझसे प्रश्न किया। मैं बहुत विदंडा के साथ उसका उत्तर नहीं देना चाहता था। वह प्रेषित था, जिज्ञासु था, अतएव संक्षेप में कह देना चाहता था, हाँ, हमारे सरीखे वह भी बहुत कुछ करना चाहता था, बेचारा था। उसके लिए कुछ कर सकने का कोई उपाय नहीं था। मैंने उससे कहा, जठराग्नि जो प्राणियों में प्राण सजोए हुए है, वह प्रज्वलित होती रहती है। उसमें आहुति देना प्राण को शमिधा, सील, स्नेह, शालीनता देने सरीखा है। उसमें आहुति देना महावैश्वानर की पूजा है। जिसने प्राण की श्रद्धा समिधा अर्पित नहीं की, प्राण की उपेक्षा कर रखी है, वह अनेक रोगों से, उदर विकार से निश्चेष्ट पड़ा रहता है। वह जठराग्नि को आहुति नहीं दे पाएगा। जन समाज उसे रोगी कहकर संबोधित करता है और उसके बारे में कहता है, इन्हें खाने पीने से अरुचि हो गई है। बाबा, इन्हें कुछ पच नहीं रहा है, इन्हें मितली आती है। कारण कोई विशेष महत्व नहीं रखता, सिर्फ इतना ही महत्व रखता है कि उस व्यक्ति ने प्राण को सजोया नहीं। पिंड में प्राण ही तो प्राणियों का चैतन्य है। ब्रह्मांड में उसे वायु कहा जाता है। वायु के शुष्क हो जाने पर कितना क्लेश होता है, कितनी असह्य वेदना होती है। अरे बाबा, जिसने प्राण को सजोया है, उसी ने सम्यक रूप से चिर अस्थायी जीवन को जाना है, जीव तत्व को पहचाना है। वही पिंड और ब्रह्मांड दोनों बाह्याभ्यंतर को जानता है। वह इस सूक्ति को भी चरित्रार्थ करता है, धन धरती का एक ही लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। ऐसा जान पड़ता था कि मेरे विचार जानने के बाद शिष्य संभव पथिक अपने मन से, अपने आप से बहुत दूर है। दर्शी, वह अपने आप के बहुत निकट आना चाहता था, किंतु बेचारा आए तो कैसे आए। उसकी मुलाकात तीव्रगामी रथ तो नहीं बन सकती, जो ही तत्काल अंतरंग में बैठे प्राण में परमेश्वर को आलिंगन करा सके। अरे दर्शी, यह बड़ा ही रहस्य है। जब तक तू अपने लिए जी रहा था, जीना व्यर्थ था। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम दूसरों के लिए जी रहे हो, उसी दिन तुम्हारे जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी। महान सिद्धियों की परिधि में बैठकर अपने आप यह सत्य अपनी समझ में उजागर हो उठेगा। मेरा कथन तो तुम्हें बागेश्वरी ही जान पड़ेगी। इसलिए वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्राण की उपासना के व्यवहारिक पक्ष के अभ्यास में अग्रसर हो जाओ। आशा है कि तुम सहज ही इस रहस्य को जान पाओगे। अरे बाबा, स्त्रियों के नेत्रों, भूविलास, पांवों के, हाथों के संचालन की क्रियाएं पुरुष स्वाभाविक रूप से नहीं कर पाता है, किंतु अभ्यास से पुरुष भी आंख मटकाने, संगीत के लय ताल के पांवों के थिरकने की कला में पारंगत हो जाता है। उन्हें सहज ही स्वाभाविक ढंग से करने लगता है। मैंने संभव साधक से कहा था, अरे संभव साधक, प्राण की उपासना सहज है, सुगम है, कठोर नहीं है। हाँ, एक बात अवश्य है, जो अपने अभ्यंतर में आसक्तियों को छिपाए सजोए बैठा हुआ है, उससे तो प्राण बहुत दूर है।
बहुत ही अपरिचित है। इन आसक्तियों ने मित्र बनकर उस व्यक्ति के आभ्यंतर को कूड़ा करकट बना रखा है। दर्शी संभव साधक ने उस रहस्य को रहस्य सरीखे जागरूक होने सा अनागामी फल की तरह समझा। दर्शी वह उत्सुकता से प्रेरित होने सरीखा दिखा। वह कह रहा था, कुछ दिन हुए मेरे एक मित्र के गुरु प्राण से वंचित हो गए और उनके सभी शिष्यों ने मिलकर उनके शरीर को काष्ठ के बक्से में बंद कर जल समाधि दे दी। मुझे कुछ उत्सुकता हुई। दर्शी, मैंने संभव साधक से पूछा, क्यों जी, तुम्हारे मित्र और उसके गुरु भाई अपने गुरु के देह की पूजा करते थे या उनके प्राण की? उसने उत्तर दिया, गुरुदेव जी, यही तो मेरा मित्र नहीं जान सका। यदि वह उनके प्राणों की पूजा करता रहता तो अपने आप को ह्रासोन्मुख नहीं कर सकता था, वंचित नहीं अनुभव करता। मुझे जान पड़ता है कि उसके पूजन एवं साधना में बहुत सी त्रुटियां हैं। वह उनके शरीर की ही पूजा करता था।